आरआरबी पीओ मेंस लेवल का डीआई करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कर रहा है, द चार्ट गिवन बिलो शोज द पार्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ कंपनी फ्रॉम 2015 to till 2019 and percentage of expenses of company for a particular year out of total income in that year। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे चार्ट, और इसमें जो है फर्स्ट में कॉलम में ईयर दिया हुआ है, फिर सेकंड में इनकम्स इन करोड़, एंड थर्ड में परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस इन दैट पर्टिकुलर ईयर। कुछ ब्लैंक्स भी यहाँ पे दिया है। शुरू में कहा था इनकम, ये पार्शियल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन था, तो ये मिसिंग डीआई का भी काम कर, इसे मिसिंग डीआई भी कह सकते हैं यहाँ पे। दूसरा जो है, अगर हम ईयर की तरफ बढ़ें तो इसमें 2015 वाले कॉलम में क्या लिखा है, रो में दिख रहा है यहाँ पे इन 2015, बट आगे क्या टिल 2016 टिल 2017, इसका जो है अपना एक अलग मतलब है। इन 2015 कितना दिया हुआ इनकम, ये दिया हुआ 60 करोड़, ये जेड है यहाँ पर 240 लिखा है, और यहाँ वाई हो गया, और यहाँ पर 500, फिर यहाँ दिया हुआ है 75% एक्सपेंडिचर, फिर ब्लैंक छोड़ा, फिर 60%, ये करा 3M% है ये, और यहाँ पर 66.66%, बस हो गया। और फिर नोट्स दिया हुआ यहाँ पे, बट उसको यहाँ पर समझाना पहले कि जो ईयर्स दिया हुआ यहाँ पे, यानी जो हमारा डेटा दिया गया है वो डायरेक्ट जो है पर्टिकुलर ईयर में कितना इनकम है वो ना दे करके ये टिल 2016 टिल 2017 जो यूज़ किया है, ये है एक, इसे क्यूमुलेटिव डीआई भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो वैल्यू जो होता है वो पर्टिकुलर ईयर के लिए या पर्टिकुलर डेट के लिए या पर्टिकुलर मंथ के लिए जो है नहीं दे करके, इससे ऊपर जो भी वैल्यू है उसका, और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू है उन सब का सम दिया रहता है। जैसे इसमें अगर देखें तो 2015 से शुरू हो रहा है, 2015 में इनकम ये 60 करोड़ का रहा है, और कलर टिल 2016 मतलब 2016 तक का जो इनकम है वो कितना है, जेड है। मतलब क्या, ये 2016 का इनकम नहीं है, 2016 का इनकम कब निकलेगा, जेड में से हम 60 माइनस कर देंगे, नहीं इससे पहले का जो भी इनकम है 2016 तक में क्या आ जाएगा, 15 का इनकम भी और 16 का भी इनकम। तो यहाँ से हम 2016 का इनकम कैसे निकालेंगे, जेड में से हम 60 माइनस कर देंगे, 2015 का इनकम माइनस कर देंगे। फिर यहाँ है 240 टिल 2017 बोले 240, तो यहाँ पर 2017 का इनकम कैसे निकालेंगे, 240 इन तीनों ईयर के इनकम का सम है, 240 में से क्या घटा देंगे, जेड, जो कि क्या है इन दोनों इनकम का, दोनों ईयर का इनकम का सम है, तो माइनस जेड कर देंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से 2018 में जो इनकम होगा वाई माइनस क्या हो जाएगा, बाकी इन 3 साल का जो इनकम है उसको निकालेंगे यहाँ पे, तो 3 ईयर्स का इनकम माइनस करने के लिए क्या है, यहाँ पे 240 था यहाँ पर ना, तो 240 माइनस कर दिए। अब यहाँ पर क्या है 2019 का इनकम चाहिए हमें, तो 500 में से वाई माइनस कर देंगे, क्योंकि वाई क्या है इन चारों साल का इनकम का सम है। तो इन पर्टिकुलर ईयर का तो इनकम जैसे इस फॉर्म में आ गया। अब नोट में चलते हैं क्या कर रहा है, नोट ए कर रहा है सेविंग्स इन 19 इज थ्राइस एज दैट इन 16। अच्छा, 2019 में जो है सेविंग जो है क्या है 3 गुना है, किससे, सेविंग्स इन 2016, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, अच्छा जब नोट कर ही लिया यहाँ पर तो अब इसको बड़ा कर लेते थोड़ा सा। हाँ, तो नोट ए में थे, इसमें कहा था कि सेविंग्स इन 2019 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ या 3 टाइम्स ऑफ सेविंग्स इन 2016, ठीक। अच्छा, सेविंग का कॉलम तो बनाया नहीं यहाँ पे, ये सेविंग हो गया। अच्छा इसके बाद में डिस्कस करूँ, यहाँ पर नोट पर लिख लेते हैं। उसके बाद इसी नोट ए में ही कह रहा है कि वाइल एक्सपेंसेस इन 2017 तो दैट इन 2019 इज इन द रेशियो ऑफ, अच्छा ये दिया रेशियो एक्सपेंसेस इन 2017 और फिर एक्सपेंसेस इन 2018, 18 नहीं 19 का रेशियो दिया, हाँ कितना दिया हुआ है 7/10, 7:10, तो 7/10 लिख सकते हैं इसे। और अब नोट बी में आते हैं, नोट बी में क्या कर रहा है, सेविंग ऑफ कंपनी इन 2015, 2015 ये है, कह रहा कि इज M करोड़, तो
इसका तो वैल्यू निकाला जा सकता है, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस का परसेंटेज पर्टिकुलर ईयर में जो इनकम है उसका परसेंट कितना परसेंट खर्च करता है वो दिया हुआ है। तो 60 का 75% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 45, बाकी जो 25% बचा कितना 15 करोड़, ये सेविंग हो जाएगा। और क्वेश्चन में जो नोट में बी में दिया हुआ है क्या कर रहा है कि कंपनी का जो 2015 में जो सेविंग है वो क्या है एम के बराबर है, एम करोड़ हो जाएगा। तो इजिकल लिख लिया यहाँ पे। अब एम यहाँ दिख रहा है हमें, तो एम यहाँ पर एक वैल्यू एक एम यूज़ किया है, तो ये कितना हो जाएगा 15 या 45%। यहाँ 45%, तो ये 55% क्या करेगा सेव करेगा। अब आते हैं यहाँ पे नोट सी में, ये क्या कर रहा है एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी इन 2016, इसको भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि 2016 में जो है कंपनी का एक्सपेंसेस यानी खर्च और सेविंग जो है दोनों क्या था इक्वल था। मतलब 2016 से हमारा कुछ काम बनने वाला है कि यहाँ पे रेशियो दोनों का क्या होगा, यहाँ पे इनकम बोल रहे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 1:1 होगा। तभी तो यहाँ पर क्या होगा दोनों का इक्वल है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए Z-60, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो सम होगा क्या होगा इनकम होगा। मतलब इनकम अगर Z-60 है 2016 का, तो कितना खर्च किया हुआ है Z-60 का आधा यानी इधर, और उतना ही बचाया भी, तो Z-60/2 ये सेविंग हो गया। 2017 का जो है एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 60% ऑफ 240 माइनस जेड, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। और उसी तरह से यहाँ पर हमें दो वेरिएबल इस पूरे में दिख रहा है क्या जेड एंड वाई, अगर इस दोनों का वैल्यू निकल जाए, एम का वैल्यू तो निकल चुका है इसका 15 है, तो जो दिया गया उसका यूज़ करते हैं। 2019 में जो सेविंग है वो थ्राइस है किसका सेविंग इन 2016 में कितना सेविंग है Z-60/2, तो उसका 3 गुना हो जाएगा, तो 3/2 लिख करके Z-60 लिख लेते हैं यहाँ पे Z-60/2 Z-60/2 और 3 टाइम्स 3/2 लिख लिया यहाँ पे। ये हो गया, इस कंडीशन का यूज़ किया जा चुका है। अब आगे क्या कहा 2017 में जो एक्सपेंडिचर है तो कितना है 240 माइनस जेड का 60%, इसको क्या लिख सकते हैं 240 माइनस जेड, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर इन 2019 में कितना एक्सपेंडिचर है 500 माइनस वाई का, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/3 होता है, तो 500 माइनस वाई 2019 का इनकम हो गया, और उसका 2/3 क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। इनका रेशियो कितना दिया 7/10 दिया हुआ है। अगर ये 7/10 दिया हुआ है, अब इसमें 3/5/2/3 है, तो ये 3 ऊपर जाएगा और 5 इसके साथ नीचे आ जाएगा मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 3 3 9, और 5 को हम यहाँ रखेंगे, 10 से 10 ये कट गया यहाँ से, और क्या बचा यहाँ पर ये हो जाएगा 9 इंटू इतना और 7 इंटू, यानी कि 7 इंटू 500 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 500 माइनस वाई बराबर लिख सकते हैं 9 इंटू 240 माइनस जेड। लीनियर इसको अगर हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल यहाँ वाई और जेड दिख रहा है, एक इक्वेशन और आना चाहिए तभी तो दो वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो सेविंग है यहाँ पर इसका 500 माइनस वाई का 2/3 खर्च किया है, तो बचाया कितना 1/3, तो ये हमारे काम का चीज़ हो सकता है यहाँ पे 500 माइनस वाई 2/3 एक्सपेंड कर रहा है, तो 1/3 सेव कर रहा है, यानी 500 माइनस वाई का 1/3 बराबर कितना होगा 3/2 Z-60। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, ये तो 3 है, ये इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ये खाली हो गया। अब हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो एक काम या तो हम ये पूरा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे फिर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उससे अच्छा है हमारे लिए यहाँ पर 500 माइनस वाई यहाँ दिख रहा है, 500 माइनस वाई यहाँ दिख रहा है, या तो दोनों को इक्वेट कर देंगे कि ये 500 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और 7 इधर आ जाएगा तो 9/7, तो हाँ 9/7 लिख लेते हैं यहाँ पर इसको, और 7 यहाँ से हटा देते हैं, ये भी 500 माइनस वाई और ये भी 500 माइनस वाई है,
तो अगर दोनों का जो है LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 9/7 इंटू 240 माइनस जेड, ये जेड है यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 9/2 इंटू जेड माइनस 60। उम्मीद की किरण है ये, जेड का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर, 9 इधर है 9 इधर कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और 7 इसके साथ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48, 480 माइनस 2 जेड, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 इधर आ गया है ना, तो 7 जेड हो जाएगा माइनस 7 छक 42, ये माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 80 20 100 900 हो जाएगा, और माइनस 2 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 9 जेड, 9 से 9 कट गया, यहाँ पे कितना बढ़ 100 बार में 900 हो जाएगा यहाँ पे, तो जेड का वैल्यू 100 आ गया। बड़े काम का चीज़ है ये, जेड का वैल्यू 100 आया तो वाई का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं यहाँ पर, हाँ किसी में पुट करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हैं 9/7 लिखा हो यहाँ पे, तो 240 में से 100 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 140, और 9/7 से काटेंगे 7 में 14 20 से कितना 180, तो 500 माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, 20 जोड़ेंगे और तो कितना हो जाएगा 200, और 300 और जोड़ेंगे तो 500, यानी 320 हो जाएगा वाई का वैल्यू। तो हमारे लिए काम जो वैल्यू थे, तो वाई का वैल्यू 320 और जेड का वैल्यू कितना आया है 100 आ गया। तो यही तो चाहिए हमें। अब फटाफट क्वेश्चन बनेगा। अब वाई आ गया 320, लिख लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 320 और z इज इक्वल टू 100। अब जहाँ जहाँ z दिख रहा है वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2016 में इनकम कितना करोड़ हो जाएगा 100 माइनस 60, यानी 40 करोड़ इनकम था। यहाँ जो है 240 माइनस जेड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू 100 है तो 140 करोड़ ये हो गया। वाई माइनस 240 करेंगे तो वाई का वैल्यू 320 है, 320 में से 240 घटाना है, तो 0 12 में से 4 गया 8, और ये हो जाएगा 80 करोड़, और 500 में से वाई घटाना यानी 320 घटाना, तो 180 ही तो होगा यहाँ पर। क्या इन सब का सम जो होना चाहिए कितना 500 जो पहले वाले कंडीशन में दिया गया था जब इसको बनाने से पहले किए थे, 180 और 60 40 100 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 280, और फिर 80 जोड़ेंगे तो 360 और 140 500 बिल्कुल। अब आते हैं एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पर यहाँ वाला काम तो 2015 का हो चुका है, जेड माइनस 60, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60/2, यानी यहाँ 20 खर्चा कर रहे हैं ना, 20 खर्च कर रहे हैं और 20 सेव कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 60% 14, 140 का 60% 14 छक 84 हो जाएगा, और 40% यानी 14 छक 56, 80 का 45% निकालना है, तो हम 4/5 और 45 निकाल देते हैं। 4/5 करेंगे तो कितना 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 5 9 45 9 चौक 36 यहाँ हो जाएगा, और ये 44 यहाँ बचेगा। जेड का वैल्यू दिया हुआ है 100 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 3/2 गुने 40 करेंगे मतलब 2 से कट जाएगा 40, तो 20 23 60 यहाँ बचा, यानी 60 सेव कर रहा है ये, तो 180 में से अगर 60 अगर सेव कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 120। अब आते हैं जल्दी से क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया क्वेश्चन ये 13 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सेविंग्स इन 2018 इज व्हाट % मोर और लेस देन इनकम इन 2016। सेविंग इन 2018 यहाँ पर है, कितना सेव किया 44 करोड़, और फिर 2016 में इनकम कितना है 40, तो 4 ज़्यादा है इससे, कितना 4 ज़्यादा है ना, 4 ज़्यादा कितने 40 है, 4/10, 40 का मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब 10%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, ये कह रहा है इनकम ऑफ कंपनी इन 2020, ठीक है 2019 तक का डेटा है हमारे पास,
2020 इज 5 टाइम्स ऑफ इनकम इन 2017। 2017 में कितना इनकम है? 140 है, उसका 5 गुना करेंगे तो 14×5 = 70, यानी 700 करोड़ हो जाएगा। एंड रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, 2020 में सेविंग और एक्सपेंसेस का रेशियो कितना दिया है? m/10। m का वैल्यू कितना है? 15 है, पहले ही निकाल चुके थे। 15 और 10 का रेशियो है, 15 और 10 25 होता है। इसको और चाहते तो सिंप्लीफाई कर सकते थे। ये 5 थे, 15 5 में 10, तो 10 और 15 25 चौका 100, यानी 100 जो से क्या है 4 बार में कट 25 से, तो 7 चौका 28। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 28। तो 15 8 120, 15 दूना 30 और 10 40 2 42 यहाँ पर आ जाएगा। और 15 नहीं, गलत हो रहा कहीं पे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया था? 28 आया था ना। 25 चौका 100, हाँ ठीक है। तो 28 से तो 280 हो जाएगा यहाँ पे। अब पूछा हमसे क्या यहाँ पे? एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी इन हो गया। फाइंड डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड सेविंग ऑफ कंपनी इन 2020। तो फिर इतना निकालने का जरूरत भी नहीं था। 10 और 15 के बीच में कितना गैप है? 5 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 28 आया, तो 5 का वैल्यू 28 में से कितना हो जाएगा? 140। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। 19 नंबर में आते हैं यहाँ पे। ये है 19। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3? स्टेटमेंट है 1 to 3 गिवन बिलो। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो स्कोर इज 5, इफ फॉल्स देन स्कोर इज 0। अच्छा, फाइंड टोटल स्कोर। टोटल स्कोर बताना है कितना होगा। तो स्टेटमेंट 1 में आते हैं यहाँ पर। रेशियो ऑफ इनकम इन 18 और 19 इज 4:9। 18 में इनकम कितना है? 80, और 19 में कितना है? 180। तो 0 0 कट गया, और ये 4 और ये 9 बचा, बिल्कुल सही है। तो इसमें मिलेगा 5 पॉइंट। तो फर्स्ट में मिल गया 5 पॉइंट। उसके बाद स्टेटमेंट 2 है, डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड एक्सपेंसेस इन 18 इज n। सेविंग एंड एक्सपेंसेज इन 18 में सेविंग कितना है? 44, और एक्सपेंसेस यानी खर्च कितना है? 36। अंतर कितना का है? 8 का है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। यूनिट डिजिट ऑफ n का पावर m, यानी 8 का पावर m का वैल्यू कितना है? 15। उसका यूनिट डिजिट कितना है? वो करा कि 4 है। बट ऐसा यहाँ पे क्या है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट चेक करना है यहाँ पे, तो क्या करना है? जो पावर है यहाँ पे उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 15 से 4 से 12 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ कितना? 3। अब डिवीजन पॉसिबल है, तो जो रिमाइंडर आया ना, 8 का पावर उतना ही करेंगे जितना रिमाइंडर आया है। तो 8 का पावर 3 हो गया। 8 का पावर 3 हम जानते हैं कि क्या होता है? 8 का क्यूब 512 होता है। तो यूनिट डिजिट तो 2 आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। माइनस नेगेटिव मार्क, नेगेटिव स्कोर नहीं है, 0 स्कोर है दे रहा है यहाँ पर। तो इस सेकेंड पॉइंट के लिए यहाँ पर कोई स्कोर नहीं मिलेगा इसे, यानी अभी भी 5 पर बना हुआ है ये। और थर्ड क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सेविंग्स इन 2019 इज 4 टाइम्स ऑफ m। m क्या है? 15 है। सेविंग कितना है 2019 में? 60 है, बिल्कुल उसका 4 गुना है। तो इसे 10 पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, यानी स्कोर इसका क्या है? 10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फाइंड टोटल सेविंग ऑफ कंपनी इन ऑल द गिवन ईयर्स टुगेदर। हाँ, तो टोटल सेविंग क्या है? यहाँ 15 करोड़ सेव कर रहे हैं। यहाँ Z-60/20 है, यानी ये 20 करोड़ आ गया था वैल्यू इसका। जेड का वैल्यू 100 था, 100 - 60 बराबर 40। 40/2 करेंगे 20, तो 35 हो गया। 35 और 56 कितना हो जाएगा? 50 30 80, 10 90 91, और यहाँ पर 44 है। 91 4 95, और यहाँ पे 10 सेट करना, यहाँ पे फिर कितना? ये 95 हो गया, और बाकी ऐड करें तो 135 ही हो गया। 135 में 6 ऐड करेंगे, 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 195। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये लास्ट क्वेश्चन था शायद डी का ये, उसके बाद ख़त्म हो चुका है ये। अगली बार मिलते हैं फिर दूसरे डी के साथ।